हेलो बच्चों, मैं नीलम। आज हम करेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत कक्षा 6 से पाठ नंबर 16 वन के मार्ग में सवैयाँ। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बच्चों, इसमें तुलसीदास जी ने बताया है कि जब श्री रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के लिए जाते हैं तो उनके साथ लक्ष्मण जी और सीता जी भी होते हैं। जैसे ही सीता माता जंगल के रास्ते जाती है तो बड़ी धीर हो जाती है, मतलब धैर्य से धीरज के साथ जंगल के रास्ते अपने कदम रखती है। तो शुरू करते हैं बेटे। पूर्ते निकसी रघुबर बधु धरी धीर दय मग में डगदवे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब पूर्व होता है नगर, जब नगर से अयोध्या नगर से निकल कर सीता जी अब जंगल के रास्ते में अपने पैर रखती है तो वो बहुत ही धैर्य के साथ रखती है। झलकिम भरी भाल कनी जल की पुट सुखी गए मधुरा धरवे। जंगल के रास्ते चलने से सीता जी के मस्तक पर पसीने की बूंदें छिड़क आती हैं और उसके रसीले होठ भी सूख जाते हैं प्यास के कारण। फिरी बुझती हैं चलनो अवकेत की परन कुटी करहियों की थे। सीता जी श्री राम जी से पूछती हैं कि अभी कितनी दूर और चलना है और पर्ण कुटी आप कहाँ बनाओगे, क्योंकि वो बहुत थक गई थी। तिये की लखी आतुरता पिए की अखियाँ अति चारू चली चल चवे। श्री राम जी अपनी पत्नी की इस आतुरता को देखकर अपनी पत्नी को थका हुआ देखकर व्याकुल हो जाते हैं और इसका कारण अपने आप को जानकर अपने पत्नी के प्रति उसकी आंखों में आंसू छलक आ जाते हैं। जल को गए लखनऊ है लरिका पखियों पे हैं छाह ग्रीक है ठाड़े। सीता जी कहती है कि अभी लक्ष्मण जी पानी लेने के लिए गए हैं, पानी की खोज में गए हैं, आने में देर हो जाएगी, आप थक गए हैं, इसलिए आप छाँव में बैठ के आराम कर लीजिए। पहुँचे पसे बेयारी करूँ अरुण पाए पखाही भूवरी ढाए। मैं आपका पसीना पहुँच देती हूँ, आपको हवा करती हूँ और इस तपती रेत में आपके जो पैर जले हैं उनको सहला देती हूँ या उनको ठीक करती हूँ, उनको आराम करवा दीजिए, उनको आराम करने दीजिए। तुलसी रघुबर प्रिया श्रम जान के बैठी विलम लो कटक काटे। तुलसी जी कहते हैं फिर श्री राम जी अपने प्रिया के थका हुआ जानकर वहीं बैठकर सीता के पैरों में लगे हुए कांटों को निकालने लग जाते हैं प्रेम के साथ। जानकी नहा को नहीं लख्यो पुल को तनु बारी विलोचन बाड़े। जानकी जी सीता जी अपने पति को इस प्रेम के द्वारा अपने कांटे निकालते हुए देखकर अधीर हो उठती है, खुश हो उठती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो बच्चे, ये थी सवैयाँ तुलसीदास द्वारा रचित। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होंगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। धन्यवाद।